श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। गीता का प्रवास शुरू करते हैं। हे कृष्ण, आप कर्म के साथ साथ कर्म के त्याग की भी अनुशंसा कर रहे हैं। इनमें से कौन सा बेहतर है? कृपया मुझे निर्णायक रूप से बताएं। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों परम आनंद की ओर ही ले जाते हैं, परंतु कर्मयोग ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। जो कर्मयोगी राग द्वेष से मुक्त है, उसे सदैव त्यागी समझना चाहिए, क्योंकि जो दो विपरीत की जोड़ी से मुक्त है, वह बंधन से मुक्त है। यह अज्ञानी है, न कि बुद्धिमान, जो ज्ञान और कर्म को अलग अलग बताते हैं। जो वास्तव में उनमें से सिर्फ एक में ही रहता है, उसे दोनों का फल मिलता है, यानी ईश्वर की प्राप्ति। जिस स्तर तक ज्ञान के साधक पहुंचते हैं, उसी स्तर तक कर्म के साधक भी पहुंचते हैं। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही एकमात्र देखता है। हे महाबाहो, बिना कर्म किए कर्म का त्याग कठिन है। जो कर्मयोगी स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर चुका है, वह कुछ ही समय में ब्रह्मा तक पहुंच जाता है। कर्मयोगी, जिसने कर्म के प्रति समर्पण से अपने मन को शुद्ध कर लिया है और अपने शरीर और इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर ली है, वह है जो स्वयं को सभी प्राणियों में स्वयं के रूप में महसूस करता है और जो किसी भी कार्य से दूषित नहीं होता है। सांख्ययोगी, जो चीजों की वास्तविकता को जानता है, उसे देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते पीते, चलते, सोते, सांस लेते, बोलते, छोड़ते, पकड़ते, आंखें खोलते और बंद करते हुए भी विश्वास करना चाहिए कि वह कुछ नहीं करता है, यह मानते हुए कि इंद्रियां ही अपने विषयों के बीच घूम रही हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करके और आसक्ति को त्याग कर कार्य करता है, वह पाप से उसी प्रकार अछूता रहता है जैसे पानी से कमल का पत्ता। कर्मयोगी अपनी इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर से भी कर्म करते हैं। उन्होंने केवल आत्मशुद्धि के लिए उनके लिए मन की भावना को वापस ले लिया है और किसी लगाव को भी दूर कर दिया है। कर्म के फल को भगवान को अर्पण करने से कर्मयोगी को भगवान का साक्षात्कार कर शाश्वत शांति प्राप्त होती है। परंतु जो व्यक्ति कामना के द्वारा कर्मफल में आसक्त होकर स्वार्थवश कर्म करता है, वह असंतुष्ट रहता है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह न तो स्वयं कुछ करता है और न ही दूसरों से कुछ करवाता है। वह सत्य, ज्ञान और आनंद के अवतार भगवान में खुशी से विश्राम करता है। उसने अपने सभी कार्यों को 9 द्वारों के शरीर में सीमित कर दिया है। ईश्वर न तो मनुष्यों के कर्तापन को निर्धारित करता है, न ही कर्मों को, न ही कर्म के फल के साथ उनके संपर्क को, बल्कि केवल प्रकृति ही है जो कार्य करती है। सर्वव्यापी ईश्वर को किसी का पुण्य या पाप प्राप्त नहीं होता। ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए केवल प्राणी ही निरंतर भ्रम का शिकार बनते हैं। परंतु जिनका अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनका वह ज्ञान परम को प्रकट करने वाले सूर्य के समान चमकता है। जिनका मन और बुद्धि उनमें समाहित हो गए हैं, जो निरंतर उनके साथ जुड़े रहते हैं और अंततः उनके साथ एक हो गए हैं, उनके पाप ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं और वे वापस न लौटने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। बुद्धिमान सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं, जैसे विद्या और संस्कृति से संपन्न एक ब्राह्मण, गाय, कुत्ता और एक परिया भी।
जिनका मन समता में स्थित है, उन्होंने इस संसार में भी सापेक्ष अस्तित्व पर विजय प्राप्त कर ली है। चूंकि निरपेक्ष बुराई से अछूता है और कोई भेद नहीं जानता, इसलिए वे शाश्वत में स्थापित हैं। वह जो दृढ़ तर्क के साथ संदेह से मुक्त होकर अप्रिय वस्तु को पाकर भी प्रसन्न होता है और अप्रिय वस्तु के मिलने पर निराश नहीं होता, वह ब्रह्मा का ज्ञाता, ब्रह्मा के साथ तादात्म्य में शाश्वत रूप से रहता है। बाहरी वस्तुओं से अनासक्त हृदय के साथ उसे स्वयं में मौजूद आनंद का एहसास होता है। ब्रह्मा के ध्यान में समर्पित हृदय से वह अक्षय सुख प्राप्त करता है। क्योंकि संपर्क से उत्पन्न भोग ही दुख के जनक होते हैं और उनका आरंभ और अंत होता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनमें सुख की तलाश नहीं करता है। जो व्यक्ति इस शरीर, वासना और क्रोध के आवेगों को त्यागने से पहले अपने जीवन में खड़ा होने में सक्षम है, वही योगी है, और वह अकेला ही सुखी मनुष्य है। जिसकी खुशी भीतर है, जिसका विश्राम भीतर है, जिसका प्रकाश भी भीतर है, वही योगी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करता है। स्वयं को ब्रह्मा के रूप में पहचानकर अपूर्णता समाप्त हो जाने पर, संदेह दूर हो जाने पर, इंद्रिया वश में हो जाने पर, सभी प्राणियों की भलाई में लग जाने पर मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। उन बुद्धिमान पुरुषों के लिए जो काम और क्रोध से मुक्त हैं, जिन्होंने अपने मन को नियंत्रित किया है और भगवान ब्रह्मा को महसूस किया है, शाश्वत शांति का निवास उनके चारों ओर है। बाहरी भोगों के सभी विचारों को बंद करके, दोनों भौहों के बीच के स्थान पर दृष्टि केंद्रित करके, नासिका के अंदर आने और जाने वाली सांसों को नियंत्रित करके, इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करके, मोक्ष को सर्वोच्च लक्ष्य मानकर इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो गया, ऐसा ध्यानशील व्यक्ति वास्तव में हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। वह मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का ग्रहण करता, समस्त लोकों का परम स्वामी और समस्त प्राणियों का मित्र जानकर शांति प्राप्त करता है।